जय हिंद, नमस्ते मेरे प्रिय साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक व वनपाल परीक्षा 2021 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर भाग संख्या 28 में लेके आया हूँ। आज के इस भाग में राजस्थान सामान्य ज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं जो पूर्णतः आपके सिलेबस पर आधारित रहेंगे। यानी ऐसे के ऐसे प्रश्न हैं वो आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। तो विनंती रहेगी आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो को आप हैं लाइव टेस्ट सीरीज़ के रूप में भी ले सकते हैं, यानी ऑनलाइन टेस्ट को भी आप इसको मान सकते हैं। और अगर आपको आंसर आता है तो बिल्कुल आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है और कमेंट करते जाइएगा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर। और लास्ट में अपना स्कोर भी ज़रूर बताइएगा कि 25 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए आप सभी रेडी हो जाइएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न पहला है कि विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग है वो राजस्थान में है। यानी 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें विश्व की जनसंख्या में राजस्थान का जो भाग है वो कितना प्रतिशत है, यानी कितने प्रतिशत हैं वो राजस्थान में जनसंख्या निवास करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। आप सभी को पता होगा कि विश्व में सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो किस देश में है, चीन में है। और दूसरा नंबर अपना भारत का लगता है। और भारत में राजस्थान में भी काफ़ी जनसंख्या निवास करती है। चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में नोटों की स्याही बनाने वाला कारखाना कहाँ स्थित है। भिवाड़ी, टपुकड़ा, तिजारा और अजमेर। तो बिल्कुल आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर है भिवाड़ी में। यानी राजस्थान में जो नोटों की स्याही है वो भिवाड़ी में बनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सबला, लोहारी या खनन क्षेत्र निम्न में से किस जिले में स्थित हैं। भीलवाड़ा, दौसा, बाड़मेर, डूंगरपुर। मेरे सभी साथी इसका आंसर देंगे अगर आपको आता है तो ऑप्शन डी रहेगा इसका सही आंसर, डूंगरपुर में। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में भारत में किस बहुमूल्य पत्थर के उत्पादन में एकाधिकार रखता है। यानी राजस्थान है वो भारत में ऐसा कौन सा बहुमूल्य पत्थर है उसके उत्पादन में एकाधिकार रखता है। तांबड़ा, पन्ना, हीरा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर दीजिएगा, तांबड़ा हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी नस्ल राजस्थान में ऊंट से संबंधित है। पूगल, बारबारी, गुराहा, मेवाती। तो इसका सही आंसर रहेगा गुराहा। गुराहा है ये ऊँट की एक नस्ल है अपने राजस्थान में। सभी साथियों से विनंती रहेगी आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक का हम आपके लिए लगातार मॉडल पेपर अपलोड करते रहेंगे और आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों के वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो एक बार आप लाइक कर दीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। नेशनल बॉस मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो ऑप्शन 3 रहेगा जालोर। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी है, यानी कितने प्रकार के वन क्षेत्र हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं, या फिर कितने प्रकार के मंडल हैं। तो 14 हैं, 14 वन हैं। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है। यानी नदियों के नाम है और इनमें से आपको बताना है कि बनास की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो 8 का सही आंसर रहेगा अपना बेडस है, कोठारी है, मोरेल है, लेकिन बाणगंगा नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 9। डी सी जोशी के अनुसार राजस्थान में कितने मृदा खंड हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डीसी जोशी के अनुसार ये नाम आपको याद रखना। और राजस्थान में मृदा खंड है वो कितने हैं? तो बिल्कुल अगर आपको आता है तो ज़रूर आंसर दीजिएगा। ऑप्शन बी रहेगा, 13 मृदा खंड हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रचार क्षेत्र है, यानी कहाँ पे भूरी मिट्टी पाई जाती है अपने राजस्थान में? बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र और राजस्थान का दक्षिणी भाग, हाड़ौती का पठार, अरावली के दोनों तरफ के भाग। तो 10वें का आंसर ऑप्शन एक रहेगा, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है, यहाँ पे भूरी मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न संख्या 11। राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विषुवों की उत्पत्ति होती है। अभी जो सर्दियों का मौसम चल रहा है, इसमें जो बारिश होती है उन्हें मावठ कहा जाता है, ठीक है ना, मावठ। और ये वन रक्षक 2016 में शायद प्रश्न आया भी था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर की। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक कौन है? अरावली की पहाड़ियाँ, बिल्कुल आप सभी को पता है मेरे साथियों। प्रश्न संख्या 13। गोड़वाड़ प्रदेश राजस्थान की किस वृद्ध भू आकृतिक विभाग का भाग है? गोड़वाड़ प्रदेश, 13 का आंसर सभी देंगे। तो गोड़वाड़ प्रदेश है ये पश्चिमी शुष्क प्रदेश का ही भाग है, ठीक है ना, थार मरुस्थल पश्चिमी शुष्क प्रदेश यही का भाग है गोड़वाड़। तो ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 14। उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह है, तो झालावाड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आभानेरी पर्यटक स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? आभानेरी पर्यटन स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे 8वीं शताब्दी के मंदिर हैं आभानेरी में, ठीक है ना। अगला प्रश्न, रेवड़ क्या होता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेवड़ क्या होता है, जिसको मारवाड़ी में एवड़ कहा जाता है। मारवाड़ में जो बाड़मेर जालौर वाला क्षेत्र है, पाली है, यहाँ पे इनको एवड़ कहा जाता है। तो ये पशुओं का झुंड होता है, भेड़ बकरियाँ जो भी गाय वगैरह उनका जो झुंड होता है उन्हें एवड़ या फिर रेवड़ कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि त्याग व शौर्य की नगरी कहा जाता है? 17 का आंसर सभी देंगे, त्याग व शौर्य की भूमि। इस प्रश्न का आंसर आप सभी देना वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। ये प्रश्न बिफोर यू वाला आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। देखते हैं इसका आंसर मैं ज़रूर आपको दूंगा, ठीक है ना। वीडियो के कमेंट बॉक्स आप देख लेना, मैं आपको भी इसका भी आंसर बताऊंगा। राजस्थान की बोलियों का पहली बार वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विद्वान कौन था? 18 का आंसर दीजिएगा। तो G.A. ग्रियर्सन, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान में चांद बावड़ी है वो कहाँ स्थित है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, दौसा जिले की आभानेरी में। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 20। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं? भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं? बिल्कुल इसका आंसर दे दीजिए आप सभी। तो हो जाएगा शेखावाटी की।
अगला प्रश्न है कि तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना और जमीन से मुंह से रुमाल रुमाल उठाना किस नृत्य की विशेषता है? ऐसा कौन से नृत्य में होता है? भवाई नृत्य में होता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 22। लांगोरिया व जोगणिया गीत कौन सी ये लोक देवी के मंदिर में गाए जाते हैं? जिनका मंदिर करौली में स्थित है और करौली के यादव वंश की कुल देवी भी हैं। तो केला देवी, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर। केला मैया जी से भी कहा जाता है। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में सुनेल टप्पा नामक स्थान शामिल किया गया था, जो वर्तमान में कहाँ पर है? एकीकरण के समय की बात है, सुनेल टप्पा नामक जो स्थान है उसको भी शामिल किया गया था, तो वो कहाँ है वर्तमान में? तो ऑप्शन बी रहेगा इसका सही आंसर, झालावाड़ में। चलिए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। जैन वर्धन पाठशाला की स्थापना करने वाले कौन थे जिसने क्रांतिकारियों को शिक्षा दी जाती थी? किसमें? जैन वर्धन पाठशाला में। अर्जुन लाल सेठी, तो ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 25। रूपा जी और कृपा जी धाकड़ का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे ये। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर। तो दोस्तों आज का राजस्थान सामान्य ज्ञान का ये था मॉडल पेपर भाग संख्या 28। मैं आशा करूँगा आपको पसंद आया होगा। तो एक बार आप इसे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। जो भी आपके पास में व्हाट्सएप के ग्रुप हैं या फिर दोस्तों के पर्सनल कांटेक्ट नंबर हैं, वहाँ पे इसको शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, आप सभी कमेंट कर रहे थे कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वो दे रखा है, वहाँ जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ पे मैं ये पीडीएफ डाल दूँगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।